पड़े तुम्हारे पारसनाथ स्कूल के मुंह में। मेरे गुरुजी को गाली देती है ससुरी? गुरु होंगे तुम्हारे, मेरी जूती से। हाँ? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो खींच डालूंगा। क्या मेरी जुबान खींचेगा? ले खींच। ओहो, ये औरत जात के मुंह काहे लागे? थू। तू मेरे पे थूका, मैं तेरे पे 1000 बार थूकती। तू 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 तू। वाह, ईका हाथ में आई कि सबकी तबीयत सफा हो गई। हमार कहा मानो माझी, कुमार बबुआ को लगे हाथों जंजीरों से जकड़ दो। अब क्या किया उसने? माझी उसने किया कुछ नहीं, हमारा मतलब ये है कि कुमार बबुआ का विवाह कर दो। अरे बेटा, मेरा बस चले तो मैं आज ही कर दूं, लेकिन कोई लड़की तो मिलनी चाहिए। हम एक परिवार को जानते हैं माझी, वो घर माँ एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, आप उसे देख लो। लड़की तो हम देख लेंगे, लेकिन परिवार कैसा है? अरे उसका गारंटी हम लेते हैं माँ जी, हमारा गारंटी कभी फेल हुआ है? माँ जी, आप उन्हें होली की दावत पे बुला लो, इसी बहाने आप वो लड़की को भी देख लेंगे और परिवार को भी। ठीक है। होली मुबारक हो बहन जी। आपको भी। सीताराम, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरी हालत बिगड़ रही है। मम्मी को पता चल गया तो? अरे मूछ झोल ना खाए, हम है ना सीताराम, कोनो फिक्र की बात नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। जिसको विस्की नहीं पीना है उधर जाकर भांग पी ले, दैट कॉर्नर। तुम्हारे खाने में तो शाही टेस्ट है, कहीं तुम्हारे बाप दादा मानपुर के जागीरदार के यहाँ बावर्ची तो नहीं थे? जी नहीं, नाना नानी हो सकते हैं। हाँ, तभी इतना टेस्ट है। एक काम करो, तुम अपना एड्रेस दे दो, मेरे बेटा बेटे की शादी होगी ना तो मैं तुम्ही को बुलाऊंगी, ठीक है? ये अच्छा। अरे गंगा, होली है रे। ए गीता, लो। के हम बाद में अपनी पार्टी बनाएंगे, छुपा दे इसे। तू लगे रहे। हाँ आया साहब। अच्छा, अपनी शराफत और ईमानदारी की ढोल पीटता और मालिका से छुपा को बादाम पिस्ता और न जाने क्या क्या डाल को ठंडा खुद पीता। मैं पिलाती इसको। तुम्हारी मूछे ये तो खानदानी है, बड़ी प्यारी लगती है। जी हाँ, छोटे बड़े ऊंचे लंबे सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें अकेले मिलना हो तो कभी भी ढाबे पे आ जाइए, रात दिन वही रहता, सबकी सेवा करता हूँ। अरे अरे ससुरी, ओए। अरे भंग पी गई। अब क्या होगा सीताराम, मारे जाएंगे। का इलाज तो पंडित पारसनाथ शुक्ल भी नहीं बताए। अब बचना है तो पी के खुद टोल हो जाओ। टी एंड फ्रेश बिस्किट्स फॉर टीना। थैंक यू। चलो तुम मुझे आज चाइनीज सिखाओ। चाइनीज? वो फ्रेंच सबक का क्या हुआ? पहले चाइनीज सिखाओ, फिर मैं तुम्हें दोनों सुनाऊंगी। अच्छा चलो, कहाँ से शुरू करें? जैसे आज मौसम बड़ा सुहाना है। कीनी चीना अनोनी अनोया। कीनी चीना अनोनी अनोया। वेरी गुड। मैं हूँ, तुम हो और ये तन्हाई है। कीनी इना सुकन्या, हुन हुन सुकन्या केनी। आज जुम्मा है,
कीनी लिपाया मुहू, जुम्मे को चुम्मा दो। कमाची वाया चुम चुम मो। ये लो। अरे तुम क्या कर रही हो? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्लीज बोलिए ना। गीता, दिल की बात जो मैं कह नहीं पाया वो इसमें है। 1000 बार चाहा कि मैं तुमसे आके मिलूं, बात करूं, मगर कदम आगे बढ़कर भी पीछे हट गए। बस अब प्यासे को किनारे तक पहुंचाना अब तुम्हारे हाथ में है। इसे सुन लेना प्लीज। सुनोगी ना प्लीज गीता? आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे जन्मों से अपना नाता हो। रात भर दीदाए नमनाक में आप लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। है आपकी हसीन सूरत आंखों में बसी रहती है। मेरी तकदीर का फैसला अब आपके हाथों में है। ताबड़बो की तरह बकबक कर रही है। हाँ? भूत प्रेत का साया हो गया का? अरे नहीं, कुमार भैया कसट में बोल को गीता दीदी को भेजे। गीता दीदी वो सुन को कसट चूमी। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हाँ सुनो, वो सुन को बहुत अच्छा लगा। तुम भी मेरे को ऐसा काय को नहीं बोलते? बोलो ना। दिमाग चल गया है का? ई बड़े लोगों के चोचले हैं। हम नौकरों को ई फिल्मी डायलॉग शोभा नहीं देते। क्यों? तुम्हारी शादी होगी तो अपनी दुल्हन से नहीं प्यार से बात करोगे? बिल्कुल नहीं, काम से काम। उसे हमारे इशारों पर चलना होगा। दिन कहूं तो दिन, रात कहूं तो रात। मेरी जूती, आजकल की कोई पोटी अपने मर्दा से नहीं दबती, मर्दा को अपने इशारों पे नचाती। हाँ, अगर ऐसा की तो हम उसकी ऐसी पिटाई करेंगे जैसे धोबी गधी की करता है। क्या? मेरा मर्द मेरे को मारे तो मैं उसको जहर दे को मार दूं। आई गई ना अपनी औकात पे। पंडित पारसनाथ शुक्ल ठीक कहते थे, औरत जात ही कम जात होती है। और तो कुछ बोला ना तो मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ के रख दूंगी। हाँ हाँ, और तू पति को जहर देगी, चुड़ैल कहीं की। और तू पक्का शैतान। बकवास की तो गजब तमाशा हो ही जाएगा। एक झापड़ दूंगा तो 32 बाहर आ जाएगी। तू मेरे पे हाथ उठा के तो देख, मैं तेरा थोबड़ा नोच लूंगी। अरे तू जिससे ब्याह रचाएगी उसका तो भंटा धार हो जाएगा। मैं तो उस ससुरे पे थूकूंगा भी नहीं। मैं तेरी जोड़ी पे लात मारती। अरे चुप कर पागल ससुरी। तू ससुरा पागल कमीना, मेरे को भी तेरी बोली आती। हाँ, अगर तू आइंदा मुझसे मिली तो मैं मारूंगा तेरे को। हाँ? माटी मिला जाहिल, मैं तेरे पे जब भी देखो खाने को ही दौड़ता। बात का बतंगड़ बना को तूने अच्छा नहीं किया गंगा। तुझ पे उसके कितने एहसान हैं। अगर वो ना होता तो आज न जाने किधर को ठोकरे खाती फिरती। मैं क्या मांगी उससे? प्यार के दो बोल ही ना को बोल के उसने बिल्कुल दिल तोड़ दिया मेरा। अरे पगली, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, समझी? हाँ, मेरी गलती। धत सीताराम, तुम भी गधे हो। हाँ? उसका दिल रखने के लिए 2 मीठे बोल बोल देते तो पहाड़ थोड़े ही टूट जाता। हाँ? अकेले होते हो तो उसकी याद बहुत आती है, मगर जब भी ससुरी सामने आ जाती है तो बिजली के खंभे की तरह अकड़ जाते हो। खामा खा रंग जमाने के चक्कर में तुम खुद घन चक्कर बन जाते हो। अब क्या हो सकता है? दरबान बोला घर में कोई नहीं, पर सांप तो इधर बैठे। साहब जी। कौन? मैं गंगा साहब जी। क्या बात है? साहब जी वो मुझे बोलो बोलो। आपके नौकर ने बुलाया था साहब जी। नौकर? कौन से नौकर ने? हमारे यहाँ बहुत से नौकर हैं। वो राम। सीता
सीताराम ने बुलाया क्या? हाँ। हाँ, सीताराम कह रहा था कि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कपड़े बहुत घटिया पहनती हो, बदबू आती है। गरीब हूं ना साहब, नौकरानी। लेकिन नौकरानी भी तो साफ सुथरी और खुशबूदार होनी चाहिए। जवान हो, खूबसूरत हो, हम जैसे किसी रईस का हाथ थाम लो, सारी जिंदगी ऐश करती रहोगी। कैसी बातें करते साहब जी? मैं जाती। ठहरो। ठहर गई साहब जी। तुम्हें हमारा मशवरा पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? मैं तो अपने जैसे किसी गरीब से शादी करूंगी। जैसे? जैसे सीताराम। मतलब सीताराम से ही शादी करोगी? लेकिन सीताराम बहुत घटिया आदमी है। पर मेरे लिए तो देवता। लेकिन वो गाली बहुत बकता है। अगर उसने तुम्हें गाली दी तो? सुन लूंगी। और अगर उसने तुम्हें मारा पीटा तो? पिट लूंगी। और अगर उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो? तो मैं उस माटी मिले को जान से मार दूंगी और खुद को फांसी लगा लूंगी। हाँ। सच? तुम? हाँ। गंगा, चाय लाना तो। लादी मेम साहब। चाय बना दे। मेम साहब, अपने घर में अचार के 5 मर्तबान हो गए। तो क्या साल भर की छुट्टी हुई, अच्छा ही हुआ? मेम साहब, बम्बई शहर में अचार में फफूंदी लग जाती। क्या लगती? मेरा मतलब जाला लग जाता, उर्ली लग जाती। वो ना, तो क्या करें अब? मेम साहब, आपकी वो नई सहेली है ना, वो उनको मैं एक मर्तबान दे आती तो। हाँ, अरे ये आइडिया अच्छा है। हमारे खानदान के तौर तरीके ये बहुत जल्दी सीख गई। जा दिया, वो यकीनन खुश होंगी। लेकिन उनसे ये जरूर कहना कि ये अचार हमारे बागों के आमों का है। राम, राम। गंगा? सीताराम नाम है हमरा। यहाँ क्यों आई हो? तेरे बाबा का घर नहीं है, माँ जी को अचार देने आई हूँ। अचार रख और चलती बन। तू मेरे को जाने को बोला? कौन है सीताराम? माँ जी, मैं गंगा। अरे गंगा, तू? पाए लागू माँ जी। जीती रहो। ये क्या लेकर आई है? वो अपनी मेम साहब के भाई जागीरदार मानपुर के। अब इस देश में कोनो जागीरदार राजा नवाब नहीं है। कैसा बदतमीज नौकर रखे हैं आप माँ जी। हमारी बाता के बीच मेढक की तरह फुदक को आता। जुबान को लगाम दे नहीं तो। सीताराम, माँ जी, ये हमका मेंढक कह रही है। ये तुझे मेंढक नहीं कह रही, मिसाल दे रही है। ओ माँ जी, अक्ल होएगा तो ये बेवकूफ समझेगा कि मिसाल किस चिड़िया को बोलते। का बोली तू? सुना माँ जी, बेवकूफ बना दिया हमका। पागल कुत्ते की तरह भौंकती जा रही है। बस बस बस, अब ये झगड़ा बंद करो। क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ तो गंगा, क्या कह रही थी तू? माँ जी, हमारी मेम साहब अपने बागा के आम के अचार भेजे हैं। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। हाँ करती माँ जी। आज गर्मी बहुत है, इधर से उधर आने में हलक सूख को कांटा हो गया। पानी पिएगी? माँ जी, लोग बोलते गर्मी गर्मी को काटती। एक प्याला चाय मिल जाती तो। सीताराम, गंगा के लिए एक प्याली चाय ले आओ। जरा जल्दी लेके आना, मेरे को काम बहुत है। हाँ काम है तो जाना, चाय पीना कोई जरूरी है का? माँ जी, ये तो बहुत बेइज्जती हो रही। मैं बस जाती। अरे नहीं नहीं, बैठ बैठ। सीताराम, जाओ। माँ जी देखो, आपका सहारा लाई के खूब गजब तमाशा कर रही है। ठीक है, लाता हूँ। जहर नहीं है, नहीं तो वही पिला देता। कुछ बोले तुम? तुमसे मतलब? हमरा मुंह, हमरी जबान, जो दिल में आएगा बकेंगे। हाँ बाको, पर चाय जल्दी लेके आना। हाँ तो गंगा, और क्या हाल है हमारी बहन जी और उनके परिवार का? ऊपर वाले की मेहरबानी है। देव भैया अच्छी कमाई कर लेते हैं
और गीता दीदी, बोलो तो देवी का रूप है, जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। ये लो। गरम है ना? नहीं, बर्फ डाला है। माँ जी, कैसा नौकर रखे हैं आप, चाय बनाना भी नहीं आता। सीताराम हमारा नौकर नहीं, बेटा है। यही बोल बोल के तो आप लोग नौकरों के दिमाग खराब कर देते हैं। माँ जी कह दो कि ये अपनी बोलती बंद रखे, नहीं तो बहुत गजब तमाशा हो जाएगा। आखिर आज तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हमको क्या जरूरत पड़ी है इससे लड़ने की? मर गए, हमारा दूध जल गया इस ससुरे के चक्कर में। माँ जी, मैं ये मर्तबान किचन में रख को जाती। अच्छा जा। अच्छा माँ जी, नमस्ते। ससुरे के चक्कर में सारा दूध जल गया। ए, तू किचन में काहे आई है? बाहर निकल, बाहर निकल। तेरी सूरत देखने को नहीं आई, मर्तबान रखने को आई। मर्तबान रख और मुंह काला कर, हम तुहार सूरत नहीं देखना चाहते। तू मेरी सूरत नहीं देखेगा तो मर नहीं जाऊंगी। ऐसी मनहूस सूरत देखने से अच्छा तो मैं ये मोहल्ला, ये शहर छोड़ को चली जाती। सुनाती किसको है?